अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। कि भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया, दिस बिल्डिंग। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चिंता है, तनाव है, परेशानियां है, गम है, अरे प्रॉब्लम ये है जिंदगी में हंसी बहुत ही कम है। तो छोड़िए ना सारे तनाव को दूर भगाते हैं। हम भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसाते हैं और हंसाने के लिए हमारे साथ सुप्रसिद्ध कवियों का साथ है। और अब हम ऐसे समंदर को बुलाना चाहते हैं जिसकी लहरों में सिर्फ ठहाके हैं। जिस प्रदेश के रहने वाले हैं वहां लोग कहते हैं कि कोई सीधे जवाब नहीं देता। हमारे दोस्त जो हैं वो हरियाणा से हैं और लोग बात ही ऐसी करते हैं। हरियाणा में एक पति जब घर में घुसा तो बीवी को कहा भाई जरा एक गिलास पानी पिला दे। तो जैसा एक सामान्य से होता है अपन वापस पूछते भी, उसने कहा एक गिलास पानी पिला दे। तो उसने कहा क्या प्यास लगी है? बोले नहीं, गला चेक करना है, लीक तो नहीं हो रहा। तो जब सवाल ऐसे होंगे तो निश्चित तौर पे जवाब भी ऐसे होंगे। लेकिन मेरा एक ऐसा अभिन्न मित्र और एक देश का ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों का, जिसके बिना इसका कुछ अर्थ घटन कुछ किया जाए तो हिंदी में समझाऊं? हाँ। इन्हें इन शब्दों की हिंदी चाहिए। इससे बड़ी शब्दों की हिंदी और क्या हो सकती है? लेकिन इसे मैं सामान्य शब्दों में समझा दूं कि देश के कवि सम्मेलनों के आकाश का सबसे चमकता हुआ सितारा, जिसको बुलाते हुए मैं यही कहता हूं, जिसका नाम अरुण जैमिनी है, कि आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के और धड़कन मेरी हो, और खुदा करे कि अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि बिजनेस तू करे इनकम मेरी हो। जोरदार ताली से स्वागत करें अरुण जैमिनी का। ठीक कह रहे थे शैलेश जी, लेकिन गलत भी कह रहे थे। कह रहे थे कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक हरियाणा का आदमी बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य ऐसा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। तो ये सवाल उल्टे हैं। आप देखिए, आहा क्या संजय झाला जी को पूरा शरीर दांत दे रहा है। रोम रोम से दांत निकल रही है जी। और उनकी दांत की वजह से उनकी नाक बंद हो रही है। जी। तो बता रहा था जब सवाल उल्टे हैं। जी। वो एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक का प्लास्टर बंधा हुआ था तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से जी। तो उसे रेल पे मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पे। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं। जी जी, सवाल उल्टे होते फिर भी नेहा जी, हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। जवाब उल्टे ही मिलते हैं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जाओ, मैंने क्यों रोक रखा है? अरे मैंने कहा ये सड़क रोहतक जाएगी क्या?
बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी नहीं। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते सूंघते। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो इसी संदर्भ की एक कविता आपको सुनाता हूं जी। स्वागत। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या बात। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? जी। ये आसान सा सवाल था जी। जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? भाई बहुत अच्छे। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। अच्छा। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा, तू सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो हर बार पान लेकर ही आता है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन होगी। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। क्या बात है। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ कोई खिलाए तो खा जाता। भाई क्या बात है अरुण जी, वाह वाह, क्या बात है, वाह। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा, पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण, वाह वाह। क्या बात है। अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, हाँ। खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है अरुण जी, क्या बात है। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। क्या बात है। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप आप यहाँ आते। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। क्या बात, और साहब के लिए 100 ग्राम। वाह वाह।
बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, शायद कविता का यही धर्म है कि कविता आपके चेहरों को मुस्कुराहट देते हुए किसी अर्थ तक पहुंचे। वो अरुण जैमिनी करते हैं। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कवि से, ऐसे शायर से, उसके पास व्यंग पे अपनी पकड़ है, हास्य का अपना बोध है और इसके जीवन में बहुत सारे शोध हैं। अब पूछेंगे आप, ये शोध क्या है? सर्चिंग। जी, सर्चिंग खोज होता है, शोध रिसर्चिंग होता है। क्या बात है, वेरी चलिए। सर, वेरी। सर्च और खर्च के बीच के अंदर ये जो अर्ज करने आ रहे हैं, उनका नाम संजय झाला है। सब टीवी के इस चमत्कारी कार्यक्रम में मैं संजय झाला आप सब लोगों की ओर से, भाई शैलेश लोढ़ा की ओर से, तमाम कवियों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह वाह, क्या बात है का ये पहला एपिसोड है। पहला कोई काम होता है तो देवताओं को याद किया जाता है, मुझे इसी क्रम में याद किया गया है। चमत्कार पे मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। हो अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम, अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। कि भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम, तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया, दिस बिल्डिंग। वाह वाह, क्या बात है। मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए आप भाई पॉपुलर को वर्मा मान लें और मुझे शर्मा मान लें। जी जी। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुराने फिल्म की पैरोडी से आपको जोड़ता हूं। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, आप लोग आनंद लेंगे। ए सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, कर्जा तुझे जब लेना